हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल में। आज मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना है कि अपना ये यूट्यूब चैनल 50,000 से ज्यादा का परिवार हो गया, पर आप वीडियो लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हो, ना कमेंट नहीं, जिससे मुझे थोड़ा बुरा लगता है। इतनी मेहनत अपने परिवार को बड़ा करने के लिए कर रहे, ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो प्लीज वीडियो लाइक करे, शेयर करे, कॉमेंट करके बताए क्या सुधार करना है, कौन सी मूवी एक्सप्लेन करना या अपने विचार व्यक्त करे बिना समय लगाए शुरू करके आज वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज को अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स गेम ऑफ थ्रोन्स का ही प्रीक्वल है। इस सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले की कहानी दिखाई गई है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स को अभी तक नहीं देखा है तो इस सीरीज को अच्छे से समझने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं देखना चाहते हैं तो मैं कुछ सिंपल बातों को क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखे बिना भी यह सीरीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जहां पर ड्रैगन्स, जादुई शक्तियां और भी कई ऐसी चीजें होती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अलग अलग परिवारों को उनके हाउस का नाम दिया गया है। जैसे कि हमारी दुनिया में कोई शर्मा है, कोई राजपूत है, कोई अग्रवाल है। इसी तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हाउसेस का नाम दिया गया है। उसमें एक बहुत ही पॉपुलर हाउस है जिसका नाम है टारगेरियन। दरअसल में टारगेरियन हाउस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हाउस माना जाता है और टारगेरियन हाउस के लोगों के पास ही सिर्फ ऐसी पावर्स होती है जिससे वो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सीरीज जिसका नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन है वो टारगेरियन हाउस के परिवार के ऊपर ही है। बिना गेम ऑफ थ्रोन्स देखे भी मैं इस सीरीज को आप लोग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स को देख लेंगे तो ये सीरीज आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। उस सीरीज की एक्सप्लेनेशन लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टार्टिंग में हमें एक टारगेरियन हाउस के राजा को दिखाया जाता है जिनका नाम जेहरिस है और इनके कोई लड़का नहीं है, क्योंकि इनके लड़के बहुत साल पहले मारे जा चुके हैं और राजा अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए उन्हें डिसाइड करना होगा कि उनके के बाद राजा कौन बनेगा, और डिसाइड करने के लिए उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। पहला उनकी पोती रहने स्टार और दूसरा उनका पोता विसरा स्टारगिन, और इस दुनिया में भी लड़कियों को राजा बनाना ही सही नहीं समझते, इसीलिए वो अपने पोते विसरे को राजा बना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। और अगर आपके गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से डेनेरिस टारगेरियन को जानते हैं तो यह डेनिस के पैदा होने से 172 साल पहले की बात है। 9 साल बाद विश्व नागिन राजा बन चुके हैं और के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनका कोई बेटा नहीं है। उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम है और राजा वे सरेस भी इसी सोच में है कि उनके बाद किंग कौन बनेगा, क्योंकि वो लड़की को तो राजा नहीं बना सकते हैं। फिर हमें किंग्स लैंडिंग को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहां पर राजा रहता है। आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा होता है और उसके ऊपर बैठी होती है जो कि वे किंग की बेटी हैं। अपने ड्रैगन से नीचे उतरती है और वह अपनी दोस्त रीसेंट हाई टावर से मिलती है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हाउस है ऐसे ही एक हाई टावर हाउस है और एलिस एट हाई टावर से ही बिलोंग करती है, वो की काफी अच्छी दोस्त हैं। फिर हमें रनहेरा की मॉम को दिखाया जाता है, यानी कि किम की वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट है। लेकिन यहां पर डरने वाली बात यह है कि उनके पहले भी काफी सारे मिसकैरेज हो चुके हैं। उनके काफी सारे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं। दूसरी साइड हमें राजा वासरेस को दिखाया जाता है जो कि स्मॉल काउंसिल में बैठे हुए हैं। दरअसल में स्मॉल काउंसिल एक मीटिंग होती है जिसमें राजा के खास लोग बैठकर अपने डिस्कशन क्लियर करते हैं। वहीं काउंसिल में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिनका नाम है ओटो ही टावर, और ये राजा के राइट हैंड है और ओटो हाई टावर एलिस एंट के फादर भी हैं। वहीं पर हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिनका नाम है कोल्ड जूस। कोल्ड उस वहां की सारी शिप्स का मैनेजमेंट संभालते हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो हैं जिन्हें सीरीज के स्टार्टिंग में राजा बनने का अवसर नहीं दिया गया था, जो कि किंग टारगेरियन की कजिन भी हैं। वहीं पर हमें दो को भी दिखाया जाता है। दरअसल में इस दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर नहीं होता और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं और यही ये सारे काम संभालते हैं, जैसे कि किसी का ट्रीटमेंट करना या फिर कोई खत भेजना। वहां पर खड़े होते हैं और बताते हैं कि वहां के 3 सिटी ने विद्रोह कर दिया है, वो तीनों सिटी आपस में मिल गई है और वह अपने आप को नाम देते हैं। फिर हमें को दिखाया जाता है जो कि थ्रोन रूम में जाती है जहां पर राजा को बैठा होना चाहिए, लेकिन वहां पर बैठा हुआ होता है डायमंड आर्गिन दामन टारगेरियन, राजा वेस्पेस का छोटा भाई है। दरअसल मैं मानता है कि अगला राजा उसको होना चाहिए, क्योंकि वो वे सरेस से पहले काफी छोटा था, इसीलिए उसको राजा नहीं बनाया गया था। लेकिन अब वे सरेस के बाद राजा उसको होना चाहिए। तभी डेमन थ्रोन पर से उठकर रहे नेहरा के पास आता है और वह कोविल स्टील से बना हुआ नेकलेस देता है।
अगर आप लोगों को वेलर इन स्टील के बारे में नहीं पता है तो वेलर इन स्टील गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है। और इसकी कीमत अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो वहां पर आपको पता चल गई होगी। फिर हमें राजा वासरेस को दिखाया जाता है जिनकी कमर का कुछ मिनिस्टर्स इलाज कर रहे होते हैं। दरअसल मैं जिस थ्रोन पर राजा बैठते हैं वह थ्रोन काफी सारी तलवारों से बना हुआ है और जब भी वह उस थ्रोन पर बैठते हैं तो उनके काफी बार घाव लग जाते हैं। दूसरी साइड हमें डायमंड टारगेरियन को दिखाया जाता है जो कि सिटी वॉच का कमांडर है, यानी कि सिटी में जो भी कोई हरकत होती है वो उस सब पर नजर रखता है। डेमन अपने अलग ही अकड़ में रहता है, इसीलिए वो लेकिन वहां पर बैठा हुआ होता है। डायमंड आर्गिन डायमंड टारगेरियन राजा वेस्पेस का छोटा भाई है। दरअसल मैं मानता है कि अगला राजा उसको होना चाहिए क्योंकि वो वेसरेस से पहले काफी छोटा था, इसीलिए उसको राजा नहीं बनाया गया था। जैसे बिना पूछे ही वहां के मर्डर्स और रेपिस्ट को मारने लगता है। जब स्मॉल काउंसिल में राजा को ये सारी बातें पता चलती है तो वो डायमंड को समझाते हैं और वो मन से बोलते हैं कि उसे अपनी वाइफ के पास चले जाना चाहिए। दरअसल मैं डेमन अपनी वाइफ को खास पसंद नहीं करता। अगले दिन राजा की वाइफ के बच्चा पैदा होने वाला था और उन्हें लग रहा था कि इस बार लड़का ही होगा, इसीलिए वो इस खुशी में की इवेंट करवाते हैं। इस इवेंट के अंदर कुछ सोल्जर्स आपस में लड़ाई करेंगे। इस फाइट के अंदर 2 सोल्जर्स अपने अपने घोड़ों पर बैठेंगे और जो भी दूसरे को घोड़े से गिरा देगा वो जीत जाएगा। ऐसे ही कुछ फाइट्स होती है और वहां पर एक क्रिस्टन कोल नाम का सोल्जर जीत जाता है। क्रिस्टन कोल की फाइट देखकर नेरा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फाइट में डायमंड टारगेरियन भी होता है और वो सारे जीते हुए सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर को चुन सकता है और वो चुनता है राजा के राइट हैंड के बेटे को, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है और डेमन टारगेरियन जीत जाता है। डेमन का अगला मुकाबला होता है कोल के सोल्जर से, जिसमें कीड़े मन हार जाता है। तभी अचानक से राजा के पास एक खबर आती है और राजा उठकर अपनी वाइफ के पास जाते हैं, जहां पर आके डिलीवरी का टाइम हो चुका था। लेकिन राजा को बताते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहां पर उनकी वाइफ को बचाना लगभग नामुमकिन है। या तो उनकी वाइफ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उनके बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और राजा को अब यह फैसला लेना होगा कि उनको बचाना किसे है। राजा बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मिनिस्टर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को चुनना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा ही अगला किंग बनेगा। दरअसल मैं इस टाइम पर कोई ऑपरेशन जैसी चीज नहीं होती थी, इसीलिए चाकू से उनकी वाइफ का पेट चिरने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि किंग की वाइफ नहीं बची है और साथ ही में उनका होने वाला बच्चा भी मर चुका है। तभी रनएरा अपने ड्रैगन को बुलाती है और ड्रग का रस बोलकर अपनी मां की बॉडी में आग लगा देती है। दरअसल मैं इस दुनिया में ऐसे ही चिता को आग दी जाती है। स्मॉल काउंसिल होती है जहां पर राजा काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि अब अगला राजा कौन बनेगा। वहां राजा के सारे खास लोगों ने समझाते हैं कि वो अगला राजा डायमंड टारगेरियन को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। इसीलिए स्मॉल काउंसिल के सारे लोग राजा को समझाते हैं कि उनकी बेटी रेने राइस काबिल है। वो काफी ज्यादा समझदार भी है और वो राजपाट को संभाल भी सकती है। और चुपके से ये सारी बातें डेमन टारगेरियन सुन लेता है। काउंसिल खत्म हो जाती है। फिर हमें ऑटो ही टावर को दिखाया जाता है जो कि राजा के राइट हैंड है। इनकी बेटी है एलिस एट हाई टावर जो कि नेरा की काफी अच्छी दोस्त भी है। दरअसल में ऑटो हाई टावर चाहते हैं कि उनकी बेटी एलिस एट राजा से जाकर मिले, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान है। एलिस सेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो राजा से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी साइड मन टारगेरियन एक ब्रोथल में होता है जहां पर वो सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगला राजा वही होगा। अगले दिन काउंसिल में ऑटो हाई टावर यानी कि राजा का राइट हैंड राजा को भड़का देता है कि उनका भाई डेमन टारगेरियन उनके बच्चे के मरने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहा था, जिस बात पर राजा भड़क जाते हैं और डायमंड को अपने सामने बुलाते हैं। डेमन अपनी सफाई में बोलता है कि वो भी कम ही मना रहा था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। यह बात राजा को और भी ज्यादा बुरी लग जाती है, जिसके बाद वह उससे बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ के पास में चला जाए। वेल गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक सिटी है जहां पर डेमन की वाइफ रहती है। राजा अपनी बेटी रन्यारा के पास जाते हैं और वो से बोलते हैं कि वो ही असली हकदार हैं और वे सरेस के बाद वही राजपाट संभालेगी। वैसे रेस रन रहा को एक और सीक्रेट बात बताता है। वो बताता है कि आज से 150 साल पहले दूर कहीं से वॉरियर आया था जिसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक को ही सबसे खतरनाक वॉरियर माना जाता है, क्योंकि ये के पास ड्रैगन्स की बहुत बड़ी आर्मी थी और साथ ही में के ड्रैगन से बड़ा ड्रैगन आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वैसे रेसर नायरा को एक के सपने के बारे में बताता है।
150 साल पहले मैं एक सपना देखा था जिसके अंदर उसने देखा था कि उनकी दुनिया पर अंधकार आने वाला है। और अंधकार से एक उनका मतलब था व्हाइट वॉकर्स। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप व्हाइट वॉकर्स को तो जानते ही होंगे। व्हाइट वॉकर्स लगभग इंसानों की तरह होते हैं और वो इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। तो ये कौन ने यही सपना देखा था कि व्हाइट वॉकर्स आएंगे और वो उनकी दुनिया को खत्म कर देंगे, और व्हाइट वॉकर्स से लड़ने के लिए ही टारगेरियन हाउस को अपने ड्रैगन्स को बचाकर रखना होगा, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन्स की आग ही व्हाइट वॉकर्स को जलाकर मार सकती है। अगले दिन सिटी के सारे लोटस आते हैं, दरअसल में उन्हें बोला जाता है, जो कि वहाँ की सारी सिटीज को संभालते हैं। अलग अलग सिटी का अलग अलग लोड होता है और वहाँ पर वो सब मिलकर भी मान जाते हैं। किरनेरा ही अगली राजा बनेगी, यानी कि क्वीन बनेगी। दूसरी साइड हमें डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रैगन के पास खड़ा है। वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उसके पीछे एक और लड़की बैठती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। दूसरी साइड एलिस एट वेसरेस से मिलने के लिए यह जाती है और एलिसेंटर नेरा की काफी अच्छी फ्रेंड है। वेस रसीली सेंट को समझाता है कि उनकी मुलाकात के बारे में रन को पता नहीं चलना चाहिए, और भी इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद एलिसेंटर नेरा से मिलने के लिए जाती है। क्योंकि रेरा की मॉम की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। डेली सेंटर नेरा को समझाती है कि उसके फादर यानी कि किंग वेसरेस की दूसरी शादी जल्दी ही होगी, क्योंकि उनका वंशज आगे बढ़ाने के लिए कोई उनका बेटा भी होना चाहिए, और एलिसेंट भी इस बात को समझ जाती है। एलिसेंट के फादर ऑटो हाईटावर भी यही चाहते हैं कि किंग की शादी उसकी बेटी एलिसेंट से हो जाए, लेकिन ये बात अभी रहना नहीं जानती है। दूसरी साइड कोल्ड स्टोर से मिलने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी भी से कर दी जाए। अगले दिन उनकी बेटी लाइन आवास रस से मिलने के लिए आती है, जो कि सिर्फ अभी बच्ची हैं, और रेस को भी एक बच्ची से शादी करना ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। तभी एकदम से स्मॉल काउंसिल की मीटिंग को बुलाया जाता है। वैसे रस को पता चलता है कि उसका छोटा भाई डेमन टारगेरियन एक ड्रैगन चुरा कर ले गया है, और उसने ड्रैगनस्टोन नाम की एक जगह पर कब्जा भी कर लिया है। ये बात सुनकर वेसरेस ऑटो हाईटावर यानी कि अपने राइट हैंड को डेमन के पास भेजता है। ऑटो ड्रैगनस्टोन पहुंच जाता है और उसके सामने आता है डैम नागिन। डेमो ने ड्रैगन एक देने से साफ मना कर देता है। इस बात पर ऑटो हाईटावर भड़क जाता है और डेमन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। डेमन के तलवार निकालते ही उसका ड्रैगन भी वहां पर पहुंच जाता है, और मन का ड्रैगन अभी के टाइम पर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ड्रैगन है। उन सबके बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन इतनी देर में ही रहने का भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां पहुंच जाती है। अब क्योंकि की नेफ्यू है, इसीलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा था। को समझती है कि अगर उसने नहीं दिया तो सिचुएशन खराब हो सकती है, और मन भी रहने रसे लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो ड्रैगन एक को उसे देकर वहां से चला जाता है। जब वापस आती है तो वेसरस उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो टारगेरियन हाउस को कौन आगे बढ़ाता। इस बात पर रनर अपने फादर से कहती है कि उन्हें आप दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन वेसरेस स्मॉल काउंसिल को बुलाता है और वहां पर वो ऐलान कर देता है कि वो शादी करेगा। लेकिन एलिसेंट हाईटावर से इस बात को सुनते ही रेरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि ये लिसन टू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। रेनेर आए तो चाहती थी कि उसके फादर की शादी हो जाए, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से हो जाए। इस बात से कोलस भी चिन जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी से राजा की शादी हो। कोलस चिन जाता है और डेमन के पास पहुंचता है और राजा के खिलाफ डेमन को भड़काने लगता है। साथ ही मैकोल्ड दामन को बताता है कि 3 सिटीज आपस में मिल चुकी है, और वो अपने आप को ट्राई के इस बुलाते हैं, और उन सिटीज के लीडर का नाम है करेफीडर, जो कि लोगों को मार रहा है, और इस बात पर राजा कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए डेमन को ही इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें कि अगला किंग बनने का असली हकदार टेमनी है। अब हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। फीडर और डेमन के बीच में लड़ाई हो रही थी। अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां सारी चीजों को जला रहा है। दूसरी साइड किंग्स लैंडिंग में हमें एलिसेंट और वेस्ट्रेस को दिखाया जाता है। अब क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं तो उनके बेटा भी हो चुका है। आखिरकार वेसरेस का सपना पूरा हुआ और उसके एक बेटा भी हो गया, और साथ ही में एलिसेंट अभी भी प्रेग्नेंट है। वेसरेस ने अपने लड़के का नाम रखा है, क्योंकि यह एक महान वरीय था, इसीलिए वो भी चाहता है कि उसका बेटा एगोन सेकंड भी एक महान वरीयर हो, और अपने बेटे की बर्थडे की खुशी पर राजा सबके साथ हंटिंग पर जंगल में जा रहे हैं। वहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहां हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जिनका नाम है लेयर स्ट्रांग। दरअसल में इनके पिता स्मॉल काउंसिल का एक हिस्सा है। हंटिंग करने के बाद राजा और सारे लोग वापस किंग्स लैंडिंग आ जाते हैं। किंग्स लैंडिंग वापस आते ही एलिसेंट के फादर यानी कि किंग के राइट हैंड ऑटो हाईटावर उसे भड़काने लगते हैं।
वो उससे बोलते हैं कि उसके बेटे सेकंड को अगला राजा होना चाहिए ना कि रनहेरा को, लेकिन एलिसेंट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो समझती है कि उसकी दोस्त रानी बनने के पूरे काबिल है। एलिसन रात को वेसरेस के पास जाती है और वो उसे समझाती है कि उसका बीड़े मन कॉल्डेस के साथ मिलकर ग्रेफ फीडर से लड़ रहा है और वेसरेस को भी उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि करे फीडर उनका काफी नुकसान कर रहा है। उनके लोगों को मारकर वेसरेस अपने भाई डायमंड टारगेरियन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और अगले दिन वो अपने भाई को लेटर भेजते हैं। दूसरी साइड हमें कोल्ड एस के भाई और कोल्ड उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो कि फीडर से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। तभी डेमन के पास उसके भाई किंग का लेटर पहुंच जाता है, लेकिन डेमन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो लेटर को फाड़कर फेंक देता है क्योंकि उसे अपने भाई की मदद ही नहीं चाहिए और वो अकेले ही ग्रेफ फीडर को मारने के लिए निकल जाता है। डेमन अकेला ही क्राफ्ट फीडर की आर्मी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो ऐसे दिखाता है कि वो सरेंडर कर रहा है, लेकिन क्रैप फीडर की आर्मी आते ही वो उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। डेमन के ऊपर क्राफ्ट फीडर की बहुत बड़ी आर्मी हमला कर देती है, जिससे उसके कुछ तीर भी लग जाते हैं। नितिन देर में ही कोलोस भी अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है और आसमान में एक ड्रैगन दिया जाता है। इस ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है लेनोर। दरअसल में सिर्फ टारगेरियंस ही ऐसे होते हैं जो ड्रैगन्स उड़ा सकते हैं, लेकिन लेन और इसीलिए ड्रैगन को उड़ा पा रहा है क्योंकि उसकी मदर जो कि रहने स्टारगिन है वो एक टारगेरियन है। अपनी आर्मी को आता देख डेमो निक्के में घुस जाता है जिसके अंदर क्रैप फीडर था और वो अकेला ही करे फीडर की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्से को बाहर निकाल कर लाता है। दूसरी साइड और नेरा अपने लिए लड़का ढूंढ रही है ताकि वो उससे शादी कर सके, इसीलिए उसने काफी सारे सिटीज के लॉर्डर्स को बुलाया है, लेकिन उसे वहां कोई भी पसंद नहीं आता। अभी किंग्स लैंडिंग में अपने ड्रैगन पर उड़कर वहां डेमन भी पहुंच जाता है। डेमन भी अब राजा के सामने अपने घुटने टेक देता है और इस बात से खुश होकर उसका भाई उसे गले लगा लेता है और वेसरेस उसकी इस बात से खुश भी होता है कि उसने अकेले ही क्रैक फीडर को मार डाला। तभी हमें पता चलता है कि एलिसेंट का एक और बच्चा हो चुका है और उसका नाम उसने रखा है। हेलेना फेल्डमन ड्रेन एरा से मिलता है और डेमन रेरा से काफी सालों के बाद मिल रहा है। रात को रेरा जब अपने रूम में जाती है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर एक मैप बना हुआ होता है और वो मैप उसके ही रूम का था। वो उस मैप की मदद से अपने रूम के एक सीक्रेट दरवाजे को खोल लेती है। फिर ऑनरस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे डायमंड मिलता है। डेमन उसे एंजॉय कराने के लिए शहर में घुमाने लगता है। फिर डीमन रन एरा को प्लेजर हाउसेस में लेकर जाता है। दरअसल में ये वो जगह होती है जहां पर वैश्य रहा करती है। रहने रोडेमन एक दूसरे को घूमने लगते हैं और फिर एकदम से किस करने लगते हैं, लेकिन तभी डेमन रुक जाता है और बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। रन का पीछा करती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक बच्चा देख लेता है जो किरने रहा और डेमन दोनों को पहचान जाता है। डेमन रेन एरिया को फिजिकल रिलेशन के बारे में समझाने लगता है, उसे वो सेक्सुअल एजुकेशन देने लगता है। दूसरी साइड वो बच्चा ये बात जाकर ऑटो हाई टावर को बता देता है जो कि किंग का राइट हैंड है। ऑटो किंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि उनकी बेटी रात में प्लेजर हाउसेस में घूम रही थी। यह बातें लीसेंट को भी पता चल जाती है कि रेरा रात में प्लेजर हाउसेस में घूम रही थी। फिर वो रेरा से मिलने के लिए जाती है और उसे डांट लगाती है। एलिसन ट्रेन आरा से रात के बारे में पूछती है कि उसने और तुमने क्या किया, जिस पर रहने रात झूठ बोल देती है कि डेमन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रात को रहने दें मन के साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो रात में ही क्रिस्टन कोल के पास गई थी। दरअसल में क्रिस्टन कोल किंग्स गार्ड का हिस्सा है और स्टार्टिंग में हमने इन्हें फाइटिंग में भी देखा था। रनहेरा क्रिस्टीन को पसंद करने लगी थी और उनके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। वो दोनों सेक्स करते हैं। दूसरी साइड किंग की आर्मी डेमन को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर किंग के सामने ले जाती है, जिसके बाद राजा वैसे तरह से उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। वो डेमन से बोलता है कि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर वहां से चला जाए, लेकिन डेमन बेस से बोलता है कि उसे रहने से शादी करनी है। जिस बात को सुनकर वेसरस और ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे किंग्स लैंडिंग से भगा देता है। रात को वेसरेस मिलने के लिए को बुलाता है। वहीं आग में वेसरस एक चाकू को तपा रहा था जिससे वह पूरी तरीके से लाल हो चुका था। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चाकू का गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत बड़ा यूज है, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। यह वही चाकू है जो आर्य के साथ रखा करती थी। दरअसल में ये चाकू वेदर इन स्टील का बना हुआ है और यह बहुत ही खास है। इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, जो मैसेज तभी बाहर आता है जब उसको आग में तपाया जाता है। जब 150 साल पहले एक सपना देखा था तो उसने इस चाकू पर अपने कुछ वर्ड्स लिख दिए थे।
इस चाकू पर एक लिखा था कि बहुत साल बाद एक ऐसा प्रिंस आएगा जो कि अंधकार को खत्म कर देगा। अंधकार से ये कौन का मतलब था? व्हाइट वॉकर्स को खत्म कर देगा। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन प्रिंस है। वैसे रेसर नैरो को समझता है कि इसीलिए उन्हें टारगेरियन हाउस पर दाग नहीं लगाना चाहिए। ग्रेनेडा वहां से जाते जाते किंग को बताती है कि ऑटो हाई टावर यानी कि किंग का राइट है एंड उन्हें भड़का रहा है। वो सिर्फ हर टाइम अपना ही फायदा देखता है ताकि वो किंग को रहना रह के खिलाफ भड़का सके और ये गोंदा सेकंड को अगला किंग बनवा सके। इस बात से गुस्सा होकर किंग वोटों को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे हैंड ऑफ टेकिंग का आधा छीन लेते हैं। साथ ही में उसे किंग्स लैंडिंग से भी निकाल देते हैं। दूसरी साइड हमें पहली बार डेमन की वाइफ को दिखाया जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से डेमन आ जाता है। डेमन अपनी वाइफ के घोड़े पर हमला करता है, जिससे उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है। फिर वह एक नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर अपनी वाइफ के फेस पर मार देता है, जिससे उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। दूसरी साइड हमें एक शिप में रनहेरा और किंग वेसरेस को दिखाया जाता है। दरअसल किंग वेसरेस से मिलने के लिए जा रहे हैं ताकि वो उसके बेटे की शादी अपनी बेटी रनहेरा से करवा सके। साथ ही मेकिंग का इन्फेक्शन फैलने लगा है और वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। आखिरकार वेस्ट्रेस कोल्ड एस के पास पहुंच जाता है। वो कोल्ड स्टोर अपनी कजिन रेनीद से मिलता है और उन दोनों के सामने रेरा की शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन कोल्ड स्विस रस के सामने एक शर्त रखता है। वो चाहता है जब रेरा और उसके बेटे के बच्चे हों तो उन्हें टारगेरियन नाम दिया जाए, लेकिन वेसर इसके लिए पूरी तरीके से नहीं मानता। वो कोल्डस को बताता है कि रेरा का जो बच्चा भी किंग या फिर क्वीन बनेगा वो ही सिर्फ अपने नाम के आगे टारगेट लगा सकता है, लेकिन बाकी बच्चे अपने नाम के आगे वलेरियो नहीं लगाएंगे। गोल्डेस के बेटे लेन और रेरा की शादी तय हो जाती है। रेरा और लेनोर अकेले में मिलते हैं, जहां रेरा को पता चलता है कि लेनोर तो एक गाय है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। साथ ही मेरा नारा भी लेना और को बता देती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो दोनों सिर्फ दुनिया की नजरों में ही शादीशुदा रहेंगे, क्योंकि वो अपने फादर की बात को टाल नहीं सकते, लेकिन लाइफ में वो किसी के साथ भी रहे इस बात से उन दोनों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात के लिए रेरा और लेन और दोनों मान जाते हैं। फिर नेरा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टन कोल से मिलने के लिए जाती है, जहां क्रिस्टन कोल इस बात से नाराज होते हैं कि उसकी शादी होने वाली है। इसीलिए क्रिस्टन कोल रेना रस से बोलता है कि वहां से भागकर शादी कर लेते हैं, जिसके लिए रहा नहीं मानती क्योंकि वो सिर्फ क्रिस्टन कोल को अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए पाल रही थी और उसे क्रिस्टन कोल से कोई प्यार नहीं था। यह बात सुनकर क्रिस्टन कोल अंदर से टूट जाता है। दूसरी साइड किंग्स लैंडिंग में एलिस सेंट को पता चलता है कि उसके फादर को हैंड ऑफ टेकिंग क्या वो देश से निकाल दिया गया है और इसीलिए उसके फादर किंग्स लैंडिंग छोड़कर जा रहे हैं, जिस बात पर वो बहुत ज्यादा उदास होती है। अगले दिन एरिसेंट को उदास देखकर उस सेलर इस स्ट्रंग मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब लेहर इसके फादर ही है, एंड ऑफ द किंग बन चुके हैं। इसीलिए सेलिसेंट को समझाने के लिए उससे मिलने के लिए आता है। लैरी सेलिसेंट से बोलते हैं कि वो उनकी क्वीन है, इसलिए उनकी हर तरीके से मदद करेगा और अलग अलग जगहों से उन्हें खबर ला करके बताएगा। बाद में एलिसन क्रिस्टिन कॉल को अपने पास बुलाती है, क्योंकि हेलिसेंट को लग रहा था कि रेरा और डीमन के बीच में कुछ हुआ है और ये बात सिर्फ क्रिस्टन कोल ही बता सकता है, क्योंकि क्रिस्टन को लहीरे नाला के गार्ड थे। क्रिस्टन कोल बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि रेनर ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो गलती से एरिसेंट के सामने सारी सच्चाई उगल देता है कि वो रनहेरा फिजिकल हुए थे और उन दोनों ने सेक्स किया था। यह बात सुनकर को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी दोस्त को काफी अच्छा समझती थी। अब लेनोर और रहनेरा की शादी का दिन आ जाता है और उन दोनों की शादी होने लगती है। वहां पर सारे लोग रहनेरा की शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्रिस्टन कोल और लेनोर के बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेनोर वही है जिसकी रनर से शादी हो रही है। अब क्योंकि वो एक गाय है इसीलिए उनका बॉयफ्रेंड एक लड़का है। लड़ाई में क्रिस्टीन को लेनोर के बॉयफ्रेंड को जान से मार देते हैं, लेकिन लेन और कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो सबके सामने ये नहीं दिखा सकता कि वो एक गाय है। आखिर में लेन और रेरा की शादी हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से किंग की नाक में से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद रेरा काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही में उसके भी 3 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन ये बच्चे लेन और के नहीं है क्योंकि वो तो एक गे है। दरअसल में ये बच्चे हार्विन स्ट्रंग है, जिससे रनहेरा का फेयर चल रहा है। दूसरी साइड एलिसांट के भी 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनमें से पहले बच्चे का नाम है एगोन, दूसरे का नाम है एमंड और तीसरे का नाम है हेलिना। दूसरी साइड हमें पता चलता है कि डैमन ने भी लेना वेलेरियन से शादी कर ली है।
लेनोवो लोरेन कोल्ड उसकी बेटी हैं, यानी कि रेरा का जो हस्बैंड है उसकी बहन से, और साथ ही मैडम और लेना के भी 2 बच्चे हैं। फिर हम एक इंग्लिश रेस को दिखाया जाता है जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनका एक हाथ भी कट चुका है, साथ ही में उनका जो इन्फेक्शन था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर हमें एल इसेंट को दिखाया जाता है जो कि रेना रस से काफी ज्यादा छिड़ी हुई है, क्योंकि उसे हकीकत पता है कि ये बच्चे लेन और रेनर आके नहीं है, और अगर ये चीज साबित हो गई कि रेरा के बच्चे बास्टर्ड है, यानी कि उन बच्चों का बाप कोई और है, तो ऐसे में रहनाला के किसी भी बच्चे को कभी भी राजगद्दी कोई भी हक नहीं मिलेगा, जिसका मतलब कि अगली गद्दी के हकदार रैली सेंट के बच्चे ही होंगे। दूसरी साइड एलिसेंट और रेरा के बच्चे डंजन्स में होते हैं, जहां पर वो अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करना सीख रहे थे। लीक जो कि रहे नेहरा का बेटा है, वो अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाता है, साथ ही मेरे नेहरा का दूसरा बेटा जेएसपीए सीख जाता है। एलिस सेंट की बेटी हेलेना और उसके लड़के एगोन सेकंड पर भी अपने अपने ड्रैगन्स है, लेकिन एम एंड जो कि एल इसेंट का तीसरा बेटा है, उसके पास अपना कोई भी ड्रैगन नहीं है। वो से काफी ज्यादा डरता है और आज तक किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। फिर हमें सेकंड को दिखाया जाता है। समझते थे कि सेकंड भी एक महान वॉरियर बनेगा और उसका नाम भी उन्होंने एक के ऊपर रखा था, लेकिन वो इन बातों से बिल्कुल अलग निकला। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और हर लड़की के साथ इंटीमेट होता है कि 90 स्ट्रेस तक यह बात पहुंच जाती है कि हार्विन और रेरा के अफेयर की अफवाह हर जगह फैल रही है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हार्विन और उसके फादर जो भी है एंड ऑफ द किंग हैं, उनको हैरान हॉल भेज देंगे जहां पर वो आराम से रह सकते हैं, और हार्विन अगर किंग्स लैंडिंग से दूर रहेगा तो उनकी अफवाहों पर भी रोक लग जाएगी। दूसरी साइड हमें एलिस एंट और लेरस को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है। लेरिस हार्विन का ही छोटा भाई है। लेरस अपने पिता और भाई को खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वो एलिसांट के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा होता है। दूसरी साइड हमें डेमन को दिखाया जाता है, जहां पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके डिलीवरी का टाइम हो चुका है, लेकिन को बताते हैं कि उसकी वाइफ बच नहीं सकती। उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा करने के लिए ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसकी वाइफ लेना अपने तरीके से मरना चाहती है। इसीलिए वो अपने ड्रैगन के पास जाती है, जिसका नाम है, पहले इसका ड्रैगन हुआ करता था लेना की मॉम का, और अभी के टाइम पर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा है। वो काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका है। वह का रस बोलती है और ना चाहते हुए भी वगार को उस पर गूगल कर उसे मारना पड़ता है। दूसरी साइड लेनल और हार्विन हैरान हॉल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर के लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि लेरिस अपने फादर और अपने भाई को खास पसंद नहीं करता। इसीलिए वो उन दोनों को जलवाकर मरवा देता है, लेकिन लेरिस चालाकी दिखाता है और इस चीज में एलिसेंट को भी शामिल करने लगता है। वो एलिसन से बोलता है कि उसने ये सब उसी के लिए किया है, लेकिन इस बात से लीसेंट बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो किसी को मरवाना नहीं चाहती थी। लाइन की डेथ हो चुकी है और उसका किंग्स लैंडिंग में होता है, जहां पर किंग वेसरेस और उसके साथ साथ डे भी होता है। रेरा और लेनोर भी किंग्स लैंडिंग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे बास्टर्ड हैं। इस बात की खबर ज्यादा न फैले, वो जा करके रहेंगे। ड्रैगनस्टोन जगह पर अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो ड्रैगनस्टोन वही जगह है जहां पर स्टॉप ब्रिटेन रहा करता था। ये जगह किंग्स लैंडिंग से दूर समुद्र पार है। अब क्योंकि लियोनल मर चुका है, इसीलिए किंग के पास ऑटो हाई टावर को बुलवाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो ऑटो हाई टावर पर एक बार और भरोसा करके उसे है एंड ऑफ द किंग बना लेते हैं। रात को डे मनरा से मिलता है। ये दोनों आपस में कई सालों के बाद मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, थोड़े मनरा का अंकल है, यानी कि उसके फादर का भाई। वो दोनों बात करते करते थोड़ी इमोशन हो जाते हैं और फिर किस कर लेते हैं। रेनेग्डे मन को सच बता देती है कि उसके बेटे बास्टर्ड है। उनका असली फादर हैरान था, लेकिन वो मर गया। एलिफेंट का छोटा बेटा जो कि ड्रैगन से बहुत ज्यादा डरता है, वो रात को वह घर के पास जाता है, क्योंकि लाना मर चुकी है। इसीलिए वगार का कोई मालिक नहीं बचा है। वगैर अभी के टाइम का सबसे बुरा और सबसे बड़ा ड्रैगन है। वो डे 1 के ड्रैगन से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा है। वह को कमांड देता है। पहले तो वगारे मैंट की बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि ये मंडे एक टारगेरियन है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने ऊपर बैठकर उसे सवारी करवाता है। पेमेंट को वह घर की सवारी करते हुए ले जाने की दोनों बेटियां देख लेती है और इस बात से वो चिन जाती है, क्योंकि उनकी मां की डेथ के बाद वो अगर उन दोनों का ड्रैगन है वहां रहने राके दोनों बेटे ल्यूक और जेस भी पहुंच जाते हैं। वो हेमंड को धमकाने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन मिलने के बाद मंडप कमजोर नहीं रहा। वो भी उनके ऊपर लौटकर हमला कर देता है। एम एंड जीस को बास्टर्ड बोल देता है, जिस बात पर जीस को गुस्सा आता है। वो चाकू निकालकर एमैन की आंख फोड़ देता है।
ये बात 3 तक पहुंच जाती है और सभी बच्चों को वहां बुलाया जाता है। अपने बेटे की आफू टीवी देखकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जेस अपनी सफाई में बोलता है कि ने उसे बस डैड कहा था, इसीलिए उसने अपने बचाव में आकर उसकी आंख पर हमला कर दिया। किंग अपने दोनों बेटों पर डांट लगाता है और जैसे उन दोनों से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन रेलिसेंट इस चीज के लिए नहीं मानती। उसे अपने बेटे की आंख का बदला चाहिए। एलिस एंटीक चाकू लेकर जीस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सामने रह जाती है। बचाव में रहे नारा के हाथ पर चाकू लग जाता है, अपनी मां को आकर शांत कराता है। वो अपनी मां से बोलता है कि मैंने अपनी आंख के बदले दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन जीत लिया है। इस बात से लेना और बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को भी खो चुका है और साथ ही में वो अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो हमेशा की साइड रहेगा और वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालेंगे। बाद में रहना राधे मन से मिलती है। अब क्योंकि अधिकतर लोगों को पता चल चुका है कि रेरा के बच्चे बस्टर्ड है, इसीलिए सिचुएशन अब खराब हो सकती है और किन ग्रेस के मरने के बाद रहने पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि उसके सारे सपोर्टर्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये सिचुएशन सही हो सकती है अगर से शादी कर ले, लेकिन ये तभी होगा जब रहने रहा अपने हस्बैंड लेना और को मरवा देगी। इसीलिए और रहने राम मिलकर प्लान बनाते हैं। डेमन लेनोर को मरवाने के लिए उसके ही नए बॉयफ्रेंड को उसके ही खिलाफ हायर कर लेता है। लेनोवो का नया बॉयफ्रेंड लेनोर को मारने के लिए जाता है। वो उस पर हमला करता है और उसके फेस को बुरी तरीके से जला डालता है। जब शोर सुनकर कॉल्डस वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा लेन और बुरी तरीके से मर चुका है। वहां उन्हें ले ऑनर के सिर्फ बाल ही मिलते हैं। उसका पूरा फेस बुरी तरीके से जल चुका था। दूसरी साइड और आपस में चुपके से शादी कर लेते हैं। स्क्रीन शिफ्ट होता है और तभी हम एलेन ऑल को दिखाया जाता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। उन सब ने मिलकर ये प्लान खेला था। लेनोर ने अपने सारे बाल काटकर वहीं पर छोड़ दिए थे और उन्होंने किसी और की डेड बॉडी को वहां रख दिया था, जिससे कि सभी को लगे कि लेन और मर चुका है। अब लेन और किंग्स लैंडिंग छोड़कर वहां से जा रहा है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाकी लाइफ अच्छे से बिता सके। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 6 साल बाद काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, जैसे कि कोल्ड जो कि रेनीज के हस्बैंड है, जो 3 सिटीज पहले मिलकर अपने आप को ट्री की इस बुला रही थी। उनका लीडर दोबारा से आ चुका है, जिससे लड़ते हुए कोल्ड एस घायल हो चुके हैं और अभी उनकी कोई खबर नहीं है। वे मांडजुकिक ओल्ड एस के भाई हैं। उन्हें लग रहा है कि कोल्ड एस मुश्किल ही बचेंगे, इसीलिए वे मैन चाहता है कि कोल्ड एस के मरने के बाद गिफ्ट मार्क जो कि एक जगह है उसका लोड उसे बना दिया जाए, नाक ईरान इराक के बेटे को। इसीलिए वे मैनर नेरा को एक चिट्ठी भेजता है। वो उसमें बताता है कि उसके बेटे बास्टर्ड है, इसीलिए उनका किसी भी गद्दी पर कोई हक नहीं है। इसीलिए और रनहेरा किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं ताकि वो इस मुद्दे पर बात कर सके। अपने फादर किंग वैसे रस से मिलने के लिए जाती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और साथ ही में वो बोल भी नहीं पा रहे होते। उन्हें खतरनाक बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी मौत जल्दी ही हो जाएगी। इसीलिए अभी किंग के सारे काम एलिस सेंट संभाल रही है। वो रैली सेंट कभी भी रनहेरा का साथ नहीं देगी, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके बच्चे बास्टर्ड है। रेनर वेस रेस को अपने और डेमन के बच्चों को दिखाती है। इतने सालों में उनके भी 2 बच्चे हो चुके हैं कि कंडीशन खराब होने लगती है। तभी वहां की एक वर्कर वे सरेस को सिरप देती है। डायमंड जब उस सिरप को सूंघता है तो उसे उसमें से अजीब सी आती है। वही हमें एलिफेंट के लड़के एगोन सेकंड को दिखाया जाता है, जिसकी शादी उसकी बहन हेलेना से कर दी गई है। लेकिन एक ऑन अभी भी नहीं सुधरा। वो किसी भी लड़की का रेप कर देता है और साथ ही में वो अभी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जिस बात पर रैली सेंट उस पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी साइड मन को पता चल चुका है कि एलिसेंट और उसके फादर ऑटो दोनों मिलकर किंग वेचरस को मिल को पी ला रहे हैं। दरअसल में ये ऐसा सिरप होता है जिससे कि इंसान नशे में रहता है। वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि राजा किसी भी फैसले को ना ले सके और उसका फायदा वो दोनों उठाए। दूसरी साइड हमें एम एंड को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा हो चुका है और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो अब एक काफी अच्छा तलवारबाज भी बन चुका है। अब वह किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है, क्योंकि किंग काफी ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए उनकी जगह ऑटो हाई टावर बैठकर वहां के सारे फैसले सुनता है। बोलता है कि ड्रिफ्ट मार्क का असली लोड उसे होना चाहिए, क्योंकि रनहेरा के दोनों बच्चे तो हैं। मेरा अपना पक्ष रखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में ही वहां पर किंगवे सरेस आ जाते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन वो अपनी बेटी के फैसले को खुद संभालना चाहते थे, उन्हें सहारा देता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने थ्रोन पर जाकर बैठते हैं।
किंग कोल्ड उसकी वाइफ से पूछते हैं कि असली हकदार किसे होना चाहिए, जिस पर रेनीज बोलती है कि कोल्ड डस्ट भी यही चाहते थे कि जैसे ही वहां का लोड बने, इसीलिए राजा बोलते हैं कि ये बात यहीं पर खत्म कर दी जाती है। ड्रिफ्ट मार्ग का लोड ल्यूक ही बनेगा, इस बात पर भड़क जाता है और वो राजा के सामने आता है। वो रखो उल्टा सीधा बोलने लगता है, साथ ही में उसके बच्चों को बास्टर्ड बताता है। वो सबके सामने बोल देता है कि रेरा के बच्चे से हुए हैं। इस बात पर राजा खड़े होते हैं और उसकी इस गलती पर उसकी जबान काटने का ऑर्डर दे देते हैं। विमान ड्रोन नेरो को होर बोलता है, यानी कि एक वैश्य। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले वहाड़े मनाता है और केसर के 2 हिस्से कर देता है। वो उसके फेस के बीचों बीच तलवार मारता है, जिससे उसका सर अलग और फेस अलग हो जाता है। वेस्ट्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था, तभी उसके पास एलिसेंट आकर बैठती है। वे इस रेस को लगता है कि वो उसकी बेटी रहने रहा है, इसलिए वो 150 साल के सपने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन एलिसेंट को का नाम सुनकर गलतफहमी हो जाती है। अगर आपको याद हो तो वेस्ट्रेस ने अपने पास क्वीन बनने का अवसर रहे नेहरा को दिया था, लेकिन हवेली सेंट को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि वो अगला को बनाना चाहते हैं। एलिस ये बात सबको बताने के लिए ही जाती है, लेकिन इतनी देर में ही किंग की मौत हो जाती है। किंग वे सिरस मर जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में सबको पता चल जाती है कि वे सरस मर चुके हैं। एलिस इन सबको ये बात जाकर बताती हैं कि किंग ने बोला है कि अगला किंग बनेगा, इस बात पर ले नल बोलते हैं कि किंग ने अचानक से अपना फैसला क्यों बदल दिया। अपना फैसला बदलने के लिए उनके पास कितने साल थे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला मरते टाइम ही क्यों बदला। पीछे से क्रिस्टीन को लाइन अल को समझाने के लिए उसे पकड़कर नीचे बैठा देते हैं, जिससे लाइन अल का सर टेबल पर लगता है और उनकी मौत हो जाती है। ये बात किंग्सगार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि किंग वेसरस यानी कि रनर आके फादर मर चुके हैं, इसीलिए ऑटो हाई टावर ऑर्डर देता है कीड़े मन और रन रात दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो एक उनको राजा नहीं बनने देंगे। होटो साथ मेजगन को ढूंढकर लाने का भी ऑर्डर देते हैं, क्योंकि एगोन ब्रॉथल्स में घूमता रहता है। एम एंड और क्रिस्टन कोल एगोन को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ऑटो हाई टावर सारी पब्लिक के सामने ये बता देता है कि राजा ने अपना फैसला बदल लिया है। उनका अगला होगा। ये बात रेनीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि किंग वेसरस यानी कि रेरा के फादर मर चुके हैं, इसीलिए ऑटो हाई टावर ऑर्डर देता है कीड़े मन और रन रात दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो एक उनको राजा नहीं बनने देंगे। और होटो साथ में एगोन को ढूंढकर लाने का भी ऑर्डर देते हैं, क्योंकि ब्रॉथल्स में घूमता रहता है। और क्रिस्टिन कॉल एगोन को ढूंढने के लिए जाते हैं। उनका अगला तुम एक कौन होगा, ये बात रेनीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो महल से भागने का प्लान बनाने लगती है। ऑटो महल से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहा था, ताकि वो चुपके से किंग बना दें और ये बात दमन और रेरा को पता न चले। रात को एलिसांट का खास आदमी लैरिस उसके पास एक खबर लेकर आता है, लेकिन यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि लैरिसेंट को खबर बताने के बदले में उससे अपनी टांगें दिखवाता है और वो एलिस की टांगों को देखकर मास्टरबेट करता है। अगले दिन की ताजपोशी होती है और सारी पब्लिक के सामने उसे राजा बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी साइड रैनीस अपने ड्रैगन के पास गई होती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग से भाग सके। रैनीस अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर डंजन्स को तोड़ देती है, जिससे काफी लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं और फिर वो वहां से उड़ जाती है। रेनिस उड़कर रेरा के पास पहुंचती है। वो रेरा को बता देती है कि उसके फादर मर चुके हैं और साथ ही में ऑटो और एलिसांट ने मिलकर को किंग बना दिया है। ये बात सुनकर रहे नारा को शॉक लगता है और साथ ही में वो प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से उसके बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन वक्त से पहले पैदा होने पर उसका बच्चा मर जाता है। अगले दिन रहे नारा के सारे सपोर्टर्स उसके आगे घुटने टेक देते हैं और उसे अपनी क्वीन मान लेते हैं। अब रेरा किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए प्लान बना रही होती है, लेकिन उसके पास इतने सोल्जर्स नहीं है कि वो किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। लेकिन रेरा के पास ज्यादा ड्रैगन्स है ताकि लड़ाई आपस में आगे ना बढ़े। इसीलिए ऑटो हाई टावर डेमन से मिलने के लिए आते हैं। ऑटो उनके सामने कुछ ऑफर्स रखता है, जैसे कि उनकी पोस्टिंग स्मॉल काउंसिलिंग में करवा देगा और उन्हें भी अच्छा खासा होता दिया जाएगा। जिस बात को डेमन स्वीकार नहीं करता, तब भी ऑटो अपने पास से एक बुक का पेज निकालता है और उस पेज को वो मेरा को दे देता है। दरअसल में बचपन में रहने रहा और एलिफेंट जब दोस्त हुआ करती थी तो वो उस बुक को पढ़ा करती थी। उस बुक के पेज को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं और वो ऑटो को ये बोलकर भेज देती है कि वो इस बारे में सोचेंगे। लेकिन डेमन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वोटों की बातों को सोच रही है।
डेमन का मानना है कि उन्हें किंग्स लैंडिंग पर हमला करना चाहिए, लेकिन रेरा को किंग की बात याद आ जाती है। उन्हें अपने परिवार टारगेरियन हाउस को बचाकर रखना होगा, क्योंकि जो 150 साल पहले एक और ने सपना देखा था, उसके हिसाब से टारगेरियन ही अंधकार से छुटकारा दिलाएंगे। डेमन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो इन बातों को अंधविश्वास बोलता है कि गर्दन पकड़ लेता है और उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। रहने राय ये बात सोचकर शॉक में हो जाती है। कीड़े मन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल में किन गैसरिस ने कभी डेमन को अपना माना ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने डेमन को एक उनके सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और इस सपने के बारे में टारगेट सिर्फ उसे ही बता सकता है जो असली हकदार हो, यानी कि जो अगला किंग या फिर क्वीन बनने के काबिल हो। दूसरी साइड कोल्ड ठीक ठाक वापस आ जाते हैं। कोल्ड सोरेनीज भी इस लड़ाई में रहने रका साथ देंगे, लेकिन इतने लोगों से काम नहीं चल सकता। उन्हें और भी मदद चाहिए होगी, इसीलिए वो अपने बेटे को मदद मांगने के लिए भेजती है। वो उसके ड्रैगन के ऊपर बैठा कर रहे थे, उनसे मदद लाने के लिए बोलती है। साथ ही मेलयूज हाउस स्टॉक से मदद मांगेगा, क्योंकि इन दोनों हाउसेस ने ही स्टार्टिंग में मेरा की वफादारी की कसम खाई थी। लीव को अपने ड्रैगन पर उड़कर बोरोस में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एलिसांट का बेटा एम एंड पहले ही पहुंच चुका था, और बोरोस एलिसांट का ही साथ देंगे, क्योंकि इसके बदले में इन उनकी बेटी से शादी करेगा। लीव खाली हाथ ही अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन तभी उसको डराने के लिए अपने ड्रैगन पर उड़कर आता है। ड्रैगन को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर आग उगलने लगता है, जिस बात पर वह घर की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो अभी के टाइम पर सबसे बड़ा ड्रैगन है। वोली को लीव के ड्रैगन को एक ही बार में बीच में से फाड़ देता है, जिससे ल्यूक ओलिव का ड्रैगन दोनों मर जाते हैं। तभी हमें रेरा को दिखाया जाता है, उसके पास डेमन आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद रहना गुस्से में हो जाती है। यानी कि उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे को ये मंडल ने मार दिया है, और यहीं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख सकते हैं।